प्लेइंग फील्ड के हवाले से आज फिर ऐसा लगता है कि आपने अदब एतमाद कर दिया है? जी देखें, बात यह है कि हमने आखिरी दम तक उनको टाइम दिया, आखिरी दम तक ये कोशिश की कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिले। अब परसों का जो रात 11:30 बजे आने वाला फैसला है, हमने तो कुछ उनको कहा है कि हम आए थे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने, आपने हमसे फील्ड ही छीन लिया, तो हम आपसे क्या आप मुतालबा करें? हमें आपसे इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। बात यह है कि देखें, एक नाइंसाफ़ी नज़र आ रही होती है, एक नाइंसाफ़ी वो है जो सारी दुनिया देख रही है और इनको नज़र नहीं आ रही। एक बुनियादी हक है किसी भी इंडिविजुअल का कि वो किस पार्टी को हक की हुक्मरानी देना चाहता है, वो इन्होंने छीन लिया। आइन के ताबे दी हुई जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। अगर कोई इरेगुलरिटी फ़र्ज़ करो, समझता है सुप्रीम कोर्ट कि जी इरेगुलरिटी है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, आप दोबारा करा लें। आप कहें जी हम बल्ला नहीं दे रहे, हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्व करेगा कि इन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कराएं जी दोबारा इलेक्शन करा लें, हम तैयार हैं, हम महीने बाद करा लें। लेकिन 5 साल के लिए आपने प्रैक्टिकली नाअहल कर दिया। हम 4 दिन बाद इलेक्शन करा लेते हैं, फिर क्या होगा? हम 5 साल के लिए तो गए, आपने हमें पीटीआई को तो आपने फारिग कर दिया और डिसॉल्व भी नहीं किया। देखें, आर्टिकल 17 के तहत डिसॉल्व करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का होता है। आपने पार्टी को डिसॉल्व नहीं किया, लेकिन पार्टी को आपने ख़त्म कर दिया, पार्टी को प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आपने फारिग कर दिया। लेकिन ऐसा कोई भी फैसला जो कुछ आप कानून और आइन के ताबे करने के पाबंद हैं उसको करने की बजाय जो कुछ आपने किया है उसका पूरी दुनिया ने तमाशा बनाया है। हमने अपना जमहूरियत का, आइन का और कानून का। अच्छा, एएनपी का मामला सामने नहीं रखा, उनको फाइन किया गया है और मई में उनको इलेक्शन के लिए भी दिया गया है। यही कहा है कि जनाब उनको 20,000 आप जुर्माना कर रहे हो, आप 6 महीने का टाइम भी दे रहे हो, और जबकि उनको साल हो चुका था, 6 महीने पहले दिए थे। अबे 1 महीना चले दे दो, 15 दिन दे दो, 1 हफ्ता दे दो, लेकिन आप 5 साल के लिए हमें नाअहल कैसे कर सकते हो? और तीसरी मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं इलेक्शन लेने के लिए। पहला इलेक्शन फैसला आया था 1 मार्च का बंदियाल साहब वाला, दूसरा फैसला आया था 4/4 वाला जो 14 मई को इलेक्शन रखा गया था, तीसरा फैसला ये आया है। और अब हम इलेक्शन के लिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड मार, सबसे ज़्यादा लिटिगेशन हमने इलेक्शन के लिए की है, लेकिन आपने ये कह दिया कि इलेक्शन तो होगा मगर आपके बगैर होगा, तो इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? हमने बताया ये भी, तो उन्होंने उसको नहीं सुना। अच्छा, ये तासुर दिया जा रहा है कि ये वकला की तैयारी नहीं थी, क्या ये बात दुरुस्त है या कि दूसरी साइड से कोई फेवर नहीं दी गई? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम फेवर नहीं मांगते, वकला की तैयारी क्या चाहिए? हामिद खान ने बहस की, अली ज़फ़र ने बहस की, एक एक चीज़ सामने लाई गई। आप इलेक्शन एक्ट को बुनियाद बनाकर आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। क्या आइन सुप्रीम होता है और बुनियादी हुकूक सुप्रीम होते हैं या कोई इलेक्शन एक्ट सुप्रीम होता है? आपने बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए इलेक्शन एक्ट को बुनियाद बनाकर। और अच्छा, इर्रेगुलरिटी फ़र्ज़ करो अगर है, हम क्योर कर देते हैं, फिर क्या होगा? 5 साल के लिए हम घर बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी पार्टी को आपने साइड कर दिया, जो छोटी पार्टियां हैं उनको कहा कि अब इनके दरमियान इलेक्शन करा दो। इस इलेक्शन की क्या अफादियत है, क्या हैसियत है? शाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि बड़े अजीब किस्म के इंतखाबी निशानात लॉन्च किए जा रहे हैं पीटीआई को, तो क्या आपको लगता है कि रैंडमली हो रहा है या फिर ये सिलेक्टेड कोई किसी वजह से स्पेसिफिकली पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है इस तरीके से? किसी को जूता मिल रहा है, किसी को बैंगन मिल रहा है, तो ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरा तो इंतखाबी निशान 47 में फाख्ता है, लेकिन बात यह है कि ये जानबूझ के रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तज़हीक आमेज़ सलूक कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स के साथ, जानबूझ के। ये बदतमीज़ी इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको किसी ना किसी तरीके से इनकी जो पॉपुलरिटी है डाउन की जाए। लेकिन ये सारी कौम देख रही है, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है, पब्लिक देख रही है। आप अगर इस तरीके से एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आप बाउंस कर देते हैं एक पार्टी को, बल्ले का निशान वापस ले लिया। हमने वो नज़रियाती के साथ इत्तेहाद किया, एग्रीमेंट किया जो कि कानूनी है, आईनी है। इन्होंने पहले फैसला कर दिया, नहीं जी आप किसी का ना माने। इलेक्शन कमीशन ने दिन में फैसला आ गया, फिर बंदे को उठा लिया, रात को 7 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। बात यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन से मसला नहीं है, आपको बल्ले के निशान से भी मसला नहीं है। आपको मसला ये है कि पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सके, ये है इनका मतम नज़र। एक सवाल शिवशरण साहब, ये बताइएगा कि बज़ाहिर अब फैसले के बाद लग ऐसा रहा है कि पीटीआई हुकूमत नहीं बना पाएगी क्योंकि मखसूस नशिस्तें अब आप लोगों के पास नहीं होंगी, और इसके बाद अब ये प्रेडिक्ट करना आसान हो गया है कि आप हुकूमत नहीं बना रहे। तो क्या इस हवाले से आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है? देखें, हम इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे,
ہم انشاءاللہ میکسیمم سیٹیں بھی حاصل کریں گے. بھائی 2/3 میجارٹی یا 3/4 میجارٹی ہوگی تو مخصوص نشستیں نہیں بھی ملیں گی تب بھی ہمارے پاس ہوگا، لیکن اس کی بھی ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہے